अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दो मेंबरान की तकर्री और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मामला है। अभी तक ये मामला हल नहीं हो पा रहा। साल होने को है। 45 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन के दो मेंबरान की तकर्री, आइन में ये लिखा हुआ है कि जैसे ही वो रिटायर हों तो 45 दिन के अंदर करनी है, लेकिन 45 दिन को अब साल होने वाला है और अभी तक तकर्री का अभी तक इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। कितनी दफ़ा अब नाम चेंज हुए हैं? हुकूमत ने 4 दफ़ा नाम चेंज किए हैं। अपोजिशन ने तो वही नाम भेजे हैं जो एक दफ़ा भेज दिए हैं, लेकिन हुकूमत ने 4 दफ़ा नाम चेंज किए हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो गए, उसके लिए भी हुकूमत ने 2 दफ़ा नाम चेंज किए हैं। हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है कि कौन सा नाम देना चाहिए। अभी तक हुकूमत खुद अपना डिसाइड नहीं कर पा रही, अपोजिशन के साथ डिसाइड करना तो दूर की बात है। कल इजलास होने जा रहा है, फिर कल 12वीं बैठक होगी पार्लिमानी कमेटी की। इस पर आज डिटेल में बात करेंगे कि क्या कुछ अभी तक होता रहा है और आगे क्या इम्कानात हैं, क्या होने जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दो मेंबरान की तकर्री के मामले पर। लेकिन उससे पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर हो सकें। और प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें। तो अभी तक वजीर आज़म इमरान खान ने 3 खत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वजीर आज़म अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को लिखे हैं। 2 इनडायरेक्ट लिखे थे, यानी वो खुद नहीं लिखे थे, वो किसी और से लिखवाए थे, और एक ख़त खुद लिखा था वज़ीर आज़म ने। लेकिन तीनों खतूत में जो नाम इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान के लिए बलूचिस्तान और सिंध के मेंबरान के लिए दिए गए थे, 3-3 नाम, वो तीनों खतूत में अलग अलग नाम दिए थे वज़ीर आज़म ने। पहले ख़त में जो पहला ख़त लिखवाया गया था वो लिखवाया गया था वजारत ख़ारजा के एक ब्यूरोक्रेट की तरफ से लिखा गया था अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को। ये यकीनन शाह महमूद कुरैशी के कहने पर लिखा गया होगा, लेकिन वो आइनी तरीक़ेकार नहीं था, तो शहबाज शरीफ ने उस ख़त को मुस्तरद कर दिया। उसमें जो नाम भेजे गए थे वो भी ज़ाहिर मुस्तरद हो गए। अब दूसरा ख़त फिर यानी शहबाज शरीफ ने जवाब लिखा उसका पहले ख़त का वज़ीर आज़म को कि ये तरीका आइनी नहीं है, आपने खुद मुशावरत करनी है। आइन में यह लिखा हुआ है, आपने वजारत खारजा के एक अफसर से, ब्यूरोक्रेट से ख़त लिखवाया है जो आइनी तकाजा नहीं है, और जब तक आइनी तकाजा पूरा नहीं होगा मैं मुशावरती अमल में शामिल नहीं होऊंगा, हिस्सा नहीं लूँगा। ये शहबाज शरीफ ने ख़त का जवाब दे दिया वज़ीर आज़म को। उसके बाद फिर कुछ अर्सा गुजरा तो वज़ीर आज़म ने अपने सेक्रेटरी आज़म खान से ख़त लिखवाया अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को। उसमें जो नाम भेजे गए थे वो फिर नए नाम थे। जो पहले ख़त में लिखे गए थे, भेजे गए थे नाम वजारत खारजा के एक अफसर वाले ख़त में, वो नाम दूसरे ख़त में नहीं थे, यानी आज़म खान वाले ख़त में दूसरे नाम थे। शहबाज शरीफ ने उसका भी जवाब दिया वज़ीर आज़म इमरान खान को, और यही लिखा कि ये तरीका भी गैर आइनी है। कहीं भी आइन में यह नहीं लिखा हुआ कि अब वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी जो हैं वो ख़त लिखेंगे। और मुझे हैरत है कि पहले जो नाम आपने वजारत खारजा के ज़रिए भेजे थे वो फिर आपने विड्रा कर लिए हैं, अब नए नाम भेज दिए हैं। चलें, ये भी आपका मामला है, अपना मामला है, आप जिस तरह मुनासिब समझते हैं कर लें, लेकिन आइनी तकाजा पूरा करें। आप खुद मुशावरत करें या मुलाकात करें या ख़त लिखें, जिस तरह भी, लेकिन आपका डायरेक्ट आपकी तरफ से होना चाहिए, आपके पीएस या वजारत खारजा के किसी अफसर की तरफ से, ब्यूरोक्रेट की तरफ से नहीं होना चाहिए। ये ख़त भी आपका गैर आइनी है, ये मुशावरती अमल भी गैर आइनी है, इसको भी मैं रिजेक्ट करता हूँ। शहबाज शरीफ ने वो दूसरा ख़त भी वज़ीर आज़म का रिजेक्ट करके जवाब दे दिया। उसके बाद फिर मुशावरत हुई पीटीआई के अंदर। शाह महमूद कुरैशी जैसे लोगों ने फिर वज़ीर आज़म को समझाया, जिस तरह वज़ीर आज़म खुद कहते थे कि मुझे कभी कभार उनकी जो वाइफ हैं वो बताती हैं कि आप वज़ीर आज़म हैं, तो वज़ीर आज़म को याद कराना पड़ता है कि वो वज़ीर आज़म है इस मुल्क के।
तो फिर शाह महमूद कुरैशी वालों ने, बाकी लोगों ने उनको समझाया कि आप खुद खत लिखें, ये आईनी तकाजा है, मजबूरी है, आइन में लिखा हुआ है, आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। मुल्क के वजीर आजम है, चीफ एग्जेक्टिव हैं, आईनी तरीक़ेकार अपनाएं, ये क्या कर रहे हैं आप। उसके बाद फिर वजीर आजम ने खत लिखा और डायरेक्ट खत लिखा, और उसमें जो नाम, हमारी इतला ये है कि उसमें जो नाम थे वो फिर तीसरे नाम थे, यानी दो पहले खतूत में जो नाम भेजे गए थे वो अलग अलग थे, अब तीसरे खत में फिर तीसरे नाम भेज दिए वजीर आजम ने। लेकिन वो शहबाज शरीफ ने कबूल किए, इसलिए शहबाज शरीफ ने ये लिखा कि यही आइनी तरीक़ेकार है, पहले दो खतूत आपके गैर आइनी थे, इसीलिए मैंने मुशावरती अमल में हिस्सा नहीं लिया था, अब आपने आइनी तरीका एडाप्ट किया है तो मैं मुशावरती अमल में हिस्सा ले रहा हूँ, और मैं भी 6 नाम जो हैं, 3 नाम बलूचिस्तान के मेंबर के लिए और 3 नाम सिंध के मेंबर के लिए आपको भेज रहा हूँ। इसी तरह फिर मुशावरती अमल शुरू हो गया, लेकिन इत्तफाक राय नहीं हो पाया। वजीर आजम ने शहबाज शरीफ के नाम कबूल नहीं किए और 6 ही नाम, इसी तरह शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के नाम कबूल नहीं किए, तो ये मामला चला गया पार्लिमानी कमेटी के पास। ये आइनी तरीक़ेकार के मुताबिक बिल्कुल कि वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान अगर इत्तफाक राय न हो सके तो फिर पार्लिमानी कमेटी जो है 8 रुकनी, जिसमें अपोजिशन के भी 4 मेंबरान हैं, हुकूमत के भी 4 मेंबरान हैं, और जिनमें से जो 4 हैं उनमें से आधे सेनेट से हैं, आधे कौमी असम्बली से। तो पार्लिमानी कमेटी की कुछ नशस्तें हुई, शीरी मज़ारी इसको हेड कर रही थी और वो चेयरपर्सन है। इसमें खुर्शीद शाह, राना सनाउल्लाह और दीगर जो हैं अपोजिशन के मेंबरान थे, लेकिन इस पार्लिमानी कमेटी ने कई नशस्तें की, बैठकें की, और उसमें भी मामला तय नहीं हो सका, इत्तफाक राय से फैसला नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये मामला डिले हो गया था। फिर मामला चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फिर रिकमेंड किया पार्लियामेंट को ये मामला कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ये कस्टोडियन हैं दोनों हाउसेस के, पार्लियामेंट के, तो ये तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ मिल बैठकर मसला हल कराएं, ये रिकमेंड कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को। उसके बाद फिर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर दोनों ने खतूत लिखे, एक ख़त वज़ीर आज़म को दोनों ने लिखा, एक ख़त शहबाज शरीफ को, अपोजिशन लीडर को दोनों ने लिखा, और उनसे नाम मंगवाए कि आप नाम भेजें, हम कोशिश करते हैं मामले को हल करने की। उन्होंने नाम भेज दिए, यानी ये चौथे नाम थे। फिर वज़ीर आज़म ने चौथी दफ़ा नाम नए भेज दिए, और फिर पार्लिमानी कमेटी की नशस्तें शुरू हुई, और 11 नशस्तें, अभी तक 11 इजलास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मामला हल नहीं हो पा रहा। अपोजिशन के जो मेंबरान हैं, मुशाहिदुल्लाह खान और दीगर, उनसे जब पूछते हैं, इजलास होता है, ख़त्म होता है और नशस्तन खुर्दन बर्खास्तन वाला काम हो जाता है, तो उसके बाद उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि बस हम इत्तफाक राय के करीब पहुंचने वाले हैं और जल्द अगली मीटिंग में ये हो जाएगा, अगली मीटिंग में हो जाएगा, अगली मीटिंग में। हर दफ़ा अगली मीटिंग जो है बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख हो रहा होता है अदालतों में, इसी तरह अगली मीटिंग में तय हो जाएगा। ये अब 11 नशस्तें हो गई हैं, मामला हल नहीं हो पाया। कल मंडे को यानी 20 जनवरी को दोबारा मीटिंग होगी इसकी, और 12वीं ये नशस्त होगी। इसमें कोशिश की जाएगी कि 2 मेंबरान का मसला भी हल हो सके और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी मसला हल हो सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला ये है कि पहले हुकूमत ने जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, जो रिटायर हो गए अभी, उनका बाबर यकूब जो है, उनका नाम हुकूमत ने रिकमेंड किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। अब फिर वजीर आज़म ने वो नाम वापस लेके फिर से नए नाम भेज दिए हैं, जिनमें अभी ये रिसेंटली जो वजीर आज़म ने नाम भेजे हैं अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को, उनमें जमील अहमद है, फजल अब्बास मेकन है, सिकंदर सुल्तान राजा हैं, ये साबिक ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, तो इनके नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भेज दिए हैं। पीपल्स पार्टी ने अपना नाम दिया है, और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ मुशावरत की है। मुस्लिम लीग नून भी पीपल्स पार्टी के साथ ऑन बोर्ड है।
जो दो मेंबरान का मामला है उसमें कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इस बात पर तो उसूली इत्तेफाक हो गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत का होना चाहिए, यानी हुकूमत की रिकमेंडेशन पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए और जो हुकूमत नाम भेजेगी उनमें से होना चाहिए। और सिंध का मेंबर जो है वो पीपल्स पार्टी की मर्जी का होना चाहिए। पंजाब का बलूचिस्तान का मेंबर जो है वो नून लीग का होना चाहिए। अब ये उसूली इत्तेफाक इस बात पर तो हो गया है, लेकिन नाम कौन से होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नामों पर भी हो गया है लेकिन अनाउंस नहीं किया जा रहा जब तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला ना आए। बहरहाल ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। रबर कमेटी में चला गया था, अपोजिशन ने रबर कमेटी में मुशावरत की थी। अपोजिशन ने अपने मुत्तफिका नाम दिए हैं, ये सिर्फ नून लीग ने या शहबाज शरीफ ने नाम नहीं दिए, अपोजिशन ने मुत्तफिका दिए हैं। और अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर के मामले पर, लेकिन अभी तक मामला हल नहीं हो पा रहा। ये 26 जनवरी 2018 को गुज़श्ता साल इलेक्शन कमीशन के दो मेंबरान रिटायर हुए थे, जो 45 दिन में तय्युनाती उनकी होनी चाहिए थी आईनी तौर पर, यानी 45 दिन 13 मार्च तक 13 मार्च 2018 को 45 दिन पूरे हो जाते हैं। 13 मार्च 2018 को हर सूरत में ये होनी चाहिए थी तकर्री दो मेंबरान की, लेकिन अब 26 जनवरी आने वाली है, रिटायरमेंट के उस साल होने वाला है, लेकिन अभी तक ये मामला हल नहीं हो पाया। और जो हुकूमत ने इसमें एक प्रोसेस किया था अपोजिशन की मर्जी के बगैर, मुशावरत के बगैर अपने नाम भेज दिए थे इलेक्शन कमीशन को। दो नाम जो है सदर ममलिकत से नोटिफाई करा के इलेक्शन कमीशन को भेज दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि आप इनसे हल्फ ले लें, ये हमने तय्युनात कर दिए हैं। ये कारस्तानी थी वजीर कानून फ़ारूक नसीम की, लेकिन वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ही इनकार कर दिया कि भाई ये गैर कानूनी और गैर आइनी तरीका आपने अपनाया है। ये तय्युनाती जो है दो मेंबरान की, ये गैर आइनी है, इसमें आइनी तरीक़ेकार को फॉलो नहीं किया गया, अपोजिशन से मुशावरत नहीं की गई। फिर अपोजिशन की तरफ से भी तनकीद सामने आई। जब तनकीद आई अपोजिशन की तरफ से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने हल्फ उठाना था दो मेंबरान से, उन्होंने ही इनकार कर दिया, तो हुकूमत को ये नाम वापस लेने पड़े। और इस पर सदर ममलिकत पर भी हैरत का इजहार किया गया था कि सदर ममलिकत ने आइनी तरीक़ेकार को बाईपास करके साइड पे रख के किस तरह ये नोटिफाई कर दिया, और वजारत कानून ने किस तरह समरी भेजी, इस पर सब लोगों ने हैरत का इजहार किया था। उसके बाद फिर बहरहाल हुकूमत ने ये नाम वापस ले लिए थे। फिर मुशावरती अमल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजह से किया गया था। आइन के आर्टिकल 213, 214, 215, 216, 217 और 218, ये 6 आर्टिकल हैं। इनमें आप देख सकते हैं, गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, इनमें क्लियर लिखा हुआ है कि अपोजिशन लीडर के साथ वजीर आज़म चीफ एग्जेक्टिव जो हैं वो मुशावरत करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तय्युनाती हो या इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान की तय्युनाती हो। अब तो 2 मेंबरान हैं, 2 रिटायर हो गए हैं, तो 2 पे मुशावरत चल रही है। लेकिन ये तरीक़ेकार हुकूमत नहीं अपनाना चाह रही, वजीर आज़म के साथ मिलना नहीं चाह रहे, वजीर आज़म जो है अपोजिशन लीडर के साथ मिलना नहीं गवारा करते। तो अभी तक मामला लटका हुआ है, 1 साल होने को है। आइनी तकाजा जो है वो पूरा नहीं किया जा रहा, और जो इलेक्शन कमीशन है वो इस वक्त गैर फ़ाल है। यानी 5 मेंबरान इलेक्शन कमीशन के होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 4 मेंबरान होते हैं चारों सूबों से। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रिटायर हैं, 2 मेंबरान भी रिटायर हैं, अब तो कोरम भी पूरा नहीं, तो वो चीफ इलेक्शन कमीशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस वक्त नहीं हो पा रही, वो गैर फ़ाल है। तो अभी देखें कल क्या होने जा रहा है, क्या वाकई कल इत्तेफाक राय होता है नहीं होता है। जो भी अपडेट इस हवाले से आएगा वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।